अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नोमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे लेट क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट हैं इनको हमने एक मैट्रिक्स का नाम देना है। ए इज इक्वल टू 4 2 3। अब यहाँ पर देखिए जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन आपने ये लाजमी लिखना है जो इसके साथ साइन है माइनस की अलामत आपने लाजमी लिखनी होती है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x y के। b इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो सबसे पहले हम करते हैं इन्वर्शन मेथड से। दी मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड काल्बों के माकूस की मदद से हमने इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए फार्मूला है एक हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा a का इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा 4 2 3 माइनस 1 के। अब मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। डायगोनल एंट्रीज 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 1 दा 4 3 2 दा 6 माइनस का 6। अब जहाँ पे देखें दो अलामतें माइनस की आ जाएं, इसको करते प्लस है, लिखते माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 10। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 के। इसके बाद हमने लेना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 2 3 माइनस 1। एडजॉइंट में क्या करना होता है, हमने डायगोनल्स की जगह को चेंज करना होता है नॉन डायगोनल्स की अलामत। अब प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने ए के इनवर्स में इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास माइनस 10 के। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये वाला मैट्रिक्स है जो इसको हमने लिख देना है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4। अब यहाँ तक करने के बाद ए के इनवर्स को आपने ये भी रोक देना है। इसके बाद आपने फार्मूले की तरफ आ जाना है। फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब यहाँ पे x को हमने लेट किया था किसके इक्वल, एक्स वाई के। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है माइनस 1 ओवर 10। माइनस को साइड पे कर दें, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये 4। अब b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिखें। b का मैट्रिक्स किसके इक्वल है हमारे पास, b का मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास 8 माइनस 1 के। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 8 माइनस 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। माइनस 1 ओवर 10 इज इक्वल टू माइनस 8 1 दा 8 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4। अब यहाँ पे माइनस 1 ओवर 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। इसके बाद हमने 1 ओवर 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 ओवर 10 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 ओवर 10। अब डिवाइड करते हैं 2 3 दा 6 2 5 दा 10 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 5, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 5। 2 के साथ डिवाइड किया हमने। अब माइनस ये खड़ा है, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 1 दा 14 ओवर में क्या आ जाएगा 5। यहाँ से हमारे पास था एक्स वाई के।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 14/5 की। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, क्रैमर रूल्स, क्रैमर का कानून। तो इसमें हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 - 1। अब डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट के साइन लगा देते हैं। आपने ये नहीं लगाना। -4 1 दा 4 प्लस -3 2 दा 6। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे, -10 के इक्वल आ जाएगा। ax का डिटर्मिनेंट, इसमें हमने क्या करना होता है, पहले कॉलम को रिप्लेस करना होता है b के साथ। अब यानी कि पहले कॉलम को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पर b की वैल्यू को पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 - 1। अब पहले कॉलम को हमने रिप्लेस करना है b के साथ, उसकी जगह पे लिख देना है 8 - 1 को। दूसरा कॉलम वैसे का वैसे रहने दें। इसके बाद हमने फाइंड करना होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब पहले कॉलम को वैसे का वैसे रहने दें 4 3। अब दूसरे कॉलम को रिप्लेस करें बी के साथ। बी का मैट्रिक्स यानी कि बी का कॉलम क्या आता, 8 - 1। सबसे अहम चीज यही है, आसान मेथड है, गौर कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसके बाद हमने ax डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हमने नॉन डायगोनल, पहले वतरी अरकान को ज़रब कर दें, उसके बाद गैर वतरी अरकान को। 8 1 दा 8 माइनस प्लस 2 1 दा 2, ये आ जाएगा इक्वल -6 के। ax का डिटर्मिनेंट आ गया 6 के इक्वल। अब x किसके इक्वल था हमारे पास, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ax का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास, -6 के। अब a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास, -10 के। अब यहाँ पे हमने इनको डिवाइड कर देना है, 2 3 दा 6 2 5 दा 10, माइनस क्या हो जाएगा, +3/5। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5 के। इसके बाद हमने फाइंड करना है ay का डिटर्मिनेंट। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 1 दा 4 -3 8 दा 24। अब दो अलामतें माइनस की आ गई हैं, करेंगे प्लस लिखेंगे माइनस। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, -28 के। अब y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई किसके इक्वल है हमारे पास, -28 के। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था, -10 के। 2 5 दा 10, अच्छा जी, 28 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो आ जाएगा 14, माइनस प्लस 14/5, ये आ जाएगा y के इक्वल। y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 14/5। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।